Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Cancer in the month of August 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you, Four of Swords. Current energies of your person, Page of Wands. Intention of your person, Two of Wands. Future action of your person, Five of Swords. Your energy, Ten of Swords. Your intention, Page of Swords. Your future action, Page of Pentacles. इतने तीन pages. And future of this overall connection, the Hangman. Bottom of the deck is Eight of Cups. आप दोनों काफी यंग हो सकते हो एज में, दोनों काफी यंग हो सकते हो. क्या चल रहा है नो कैंसर, ये हो क्या रहा है? दोनों ही माँ इमेच्योर हो. दोनों के अंदर इमेच्योर मैं इसलिए बोल रही हूँ, आई एम सीइंग आप लोग यंगर, मतलब यंग हो सकते हो एज में, अर्ली ट्वेंटीज या मिड ट्वेंटीज हो, दैट कैन बी वन केस. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, वेरी स्ट्रांगली वर्गो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, कांटेक्ट कर रहे हैं, ये कांटेक्ट बिल्कुल कर. ओ, टेन ऑफ सोर्ट्स पे मेरा ध्यान ही नहीं गया. एनीवे, कांटेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. कैंसर, आई डोंट नो मैं क्या ही बोलूँ इस ओवरऑल रीडिंग में. मजाक है, लिटरली मजाक, जोक चल रहा है आपकी, आप दोनों के बीच में. दिस इज जोक. प्यार तो है ही नहीं कहीं पे भी, एक्चुअल इमोशंस है ही नहीं कहीं पे भी. ये कोई बहुत सीरियस रीडिंग नहीं होने वाली, बट थोड़ा आपको कुछ लेसन्स मिलेंगे और मैं कुछ चीजें बताऊंगी, डिस्कस करूंगी. ठीक है कैंसर. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता है. यू बोथ डोंट केयर अबाउट ईच अदर. आप नहीं करते हो, दिख रहा, अब आप नहीं करते हो. आपका ऐसा है कि आप दोनों का ऐसा है कि बात हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपनी लाइफ में मस्त हो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, या अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हो. तो म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसा है, बात हो ना हो, दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ता है. वन. दूसरा एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है, ये दोनों में से आपकी, कि अब यार बात करके, डिस्कशन करके कोई पॉइंट नहीं है. ना तो ये सीरियस है, ना तो सामने वाला सीरियस है. दोनों में से एक होता है ना, एफर्ट डालना, सोचना, मिस करना, इमोशंस होना, वो आप दोनों के बीच में दिख ही नहीं रहा है मुझे. दोनों में से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मुझे एक तो एनर्जी सबसे एविडेंटली ये आ रही है कि आप दोनों का फ्रेंड सर्कल बहुत ह्यूज है. तो आप दोनों ही, अब मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ कि दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट, नॉट एट ऑल. बट आप दोनों का फ्रेंड सर्कल इज ह्यूज, सोशल सर्कल इज ह्यूज. तो आप दोनों ही अपने सोशल लाइफ में बहुत बिजी हो, आप दोनों ही. ये मुझे दिख रहा है आप दोनों के एनर्जीज में. ठीक है. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पेज ऑफ वॉन्ड्स. कम्युनिकेशन तो होगा, बात तो होगी, क्योंकि पेजेस की एनर्जी है, पेजेस रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, बात होगी, क्लैरिटी मिलेगी. तो करंट एनर्जीज में, पेज ऑफ वॉन्ड्स में ये है, दिख रहा है करंट एनर्जीज में कि हाँ ठीक है, कैंसर को अगर बात करनी है तो कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बात कर लूंगा, कर लूंगी, जो कि 2 हफ्ते में कांटेक्ट दिख रहा है. बट करंट एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको अपनी लाइफ में ये हिस्सा बना के रखना चाहते हैं, टच में रहना चाहते हैं, एज फ्रेंड्स रखना चाहते हैं. बट ये इंसान बहुत क्लियर है कि मुझे आपके साथ कुछ भी सीरियस नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ प्यार में गिरना, इमोशनल कनेक्शन बनाना, वैलेंटाइंस डे. आई वैलेंटाइंस डे मेरे दिमाग में क्यों आया? आप दोनों के बीच में वैलेंटाइंस डे में कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ तो कुछ तो आप दोनों के बीच में मैटर हुआ था वैलेंटाइंस डे के टाइम पे. इफ दैट्स द केस, कमेंट करो क्या मैटर हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी. एकदम से वैलेंटाइंस डे कैसे आ गया अगस्त के मंथ में?
एनीवे, सो इनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि हाँ भाई कैंसर, आप बातचीत करो, हम घूमते फिरते हैं, इवन एज फ्रेंड्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप प्लीज सीरियस मत हो, क्योंकि मैं आपके लिए सीरियस नहीं होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। वाई सो? क्योंकि आपको उतना वर्थ इट नहीं समझते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आया जाए। वन, इंटेंशन टू और वंस, देखो इंटेंशन में दे वांट टू बी इन टच विथ यू, आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, आपके ऊपर नजर बना के रखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, बातचीत करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी फिजिकल ये नहीं दिख रहा है कि आपके साथ फिजिकली भी क्लोज होना चाहते हैं। सो इंटेंशन में जितना मुझे नजर आ रहा है कि आपके साथ लाइफ में रहना चाहते हैं, बट एक डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेरा मेरा कैंसर के साथ वो रिलेशनशिप वाली चीज नहीं बैठेगी। वन, दूसरा, इन्हें ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया है कि अभी ये रिलेशनशिप, कमिटमेंट, प्यार के लिए रेडी ही नहीं है। सो यहाँ पे बताऊँ बेसिकली क्या हुआ है कैंसर, बेसिकली ये हुआ है कि आप लोग मिले जुले, बातचीत हुई, बट वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाई, जिस वजह से अब आप दोनों उतना इंटरेस्टेड नहीं हो एक दूसरे में। दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन, फाइव ऑफ सोर्स, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर आप जेन्युइन एफर्ट्स डालोगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक दूसरे से चांस देते, नहीं एज अ फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये इंसान आपको हर्ट करते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आपको जान मूझ के हर्ट करेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब ये दूसरे लड़के लड़कियों के साथ घूमने जाएंगे, डेट्स पे जाएंगे, वट एवर जो भी कुछ करेंगे, तो यहाँ पे आप हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हुए दिख रही है, कैंसर। वन, दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा प्लेयर किस्म का पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। अभी उस जोन में नहीं है, बट आने वाले टाइम पे जोन में बनते हुए दिख रहे हो। देखो इंसान सिंपली ना दो चीज करता है, या तो देखो सिंगल रहता है और वेट करता है कि नहीं एक प्रॉपर प्यार आए, रिलेशनशिप आए, लव आए, या तो दूसरा ऐसा होता है वो दूसरे लड़के, हजार लड़के लड़कियों के पास घूमते फिरते एंजॉय करते। तो ये इनका फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कैंसर, एंड यू नो इट वेरी वेल कि इनकी थोड़ी प्लेयर किस्म की प्रवृत्ति है। यही दिख रहा है सिंपल, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं ओवरऑल आपको यही बोलूं कैंसर, दैट इज टू मूव ऑन। आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के पीछे, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। लेट्स टॉक अबाउट योर करंट एनर्जीज, टेन ऑफ सोर्ड्स, आप एंड करना चाहते हो, यू डू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, ये नौटंकी। आपको है कि यार बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये पर्सन चाहते क्या है क्या नहीं चाहते, आप इस कंफ्यूजन डाउट की एनर्जी से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो कैंसर, दैट यू वांट टू एंड दिस। तो एंड कर दो, कर दो एंड। एंड करना भी चाहते हो, बट दूसरी तरफ आप वेट कर रहे हो इनके कांटेक्ट का। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, इतने कन्फ्लिक्ट में आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हो कैंसर। योर इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शंस, इतना टच में रहने की जरूरत क्या पड़ती, मुझे नहीं समझ आता आजकल के टाइम के लोगों की। और ये मैं सिर्फ यंगर जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ही जनरेशन की बात कर, लेट्स कीप इन टच। फालतू के स्कूल के लोग एडेड होते हैं सोशल मीडिया पे, कॉलेज के फालतू के लोग, फालतू के एक्स कली, इतना जरूरत क्या है लोगों से टच में रहने की? व्हाट इज द नीड? कुछ मुसीबत होगी ना आपकी लाइफ में, शायद दो तीन फ्रेंड्स होंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपका साथ देंगे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता। और स्पेशली इस ऐसे जैसे ऐसे लोगों को तो और नहीं मतलब होता। सो ये जो आपका है कि आई वांट टू बी इन टच, भाई बी इन टच विद एटलीस्ट पीपल हु कैन ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। एक तो सोशल मीडिया ही नहीं सब सब कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है आज के टाइम में, रियली ऑन अ वेरी सीरियस नोट। योर इंटेंशंस एंड एक्शन, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, सब नहीं कर रहे, आप इनसे नफरत करते हो, आप इनके साथ चीजें एंड करना चाहते हो, बट आपको इनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। अरे ये कहाँ पार्टी कर रहे हैं, ये कौन से रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, कौन कौन के किन किन के साथ मिल रहे हो, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकता है साथ में। सो ये जो आपकी जो इतनी क्यूरोसिटी है ना, आपकी इतनी ज्यादा इच्छा जो आपकी जग रही है इस पर्सन की लाइफ में जानने की, इतनी इच्छा आप अपनी लाइफ में जगा लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा कैंसर। इतना ज्यादा ना, बहुत ज्यादा बचकानी एक्टिविटीज आपकी तरफ से आते हुए दिख रही है, उसमें क्या दिख रहा है कि आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो कैंसर। तो इंटेंशन एक्शन सी, आप टच में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डिटैच्ड हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, टच में रहो, जितना टच में रहना है, बातचीत कर लो। क्योंकि इनका एनर्जी ऐसी है कि मुझे भाई कैंसर से दूर दूर रहना है। हाँ, दिवाली होली या बर्थडे पे मैसेज कर देना, बात कर लेनी, दैट्स इट। ये कोई आपके दोस्त बन के नहीं रहना चाहते, दूर दूर रहना चाहते हैं आपसे।
अगर आपकी भी एनर्जीज ऐसी है, वेल एंड गुड, बट आप ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। एक होता है ना वो लव हेट वाला कनेक्शन दिख रहा है कि आप किसी को, कभी को होता है ना, आप किसी को नापसंद करते हो किसी यूट्यूबर को, बट स्टिल आप जाते हो हेट वॉच करते हो। मेरे केस में है वो दीपिका इब्राहिम और सबा और वो लोग सब, कि मैं उन्हें हेट वॉच करती हूँ। पहले 1 साल पहले करती थी, नाउ आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन, कि क्या है, कैसे हैं, रजा को बैडली ट्रीट कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लव हेट वाला कनेक्शन दिख रहा है, विच कैन बी टॉक्सिक समटाइम्स। सो कैंसर, आपको डिसाइड ये करने की जरूरत है कि आप किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, किन को नहीं रखना चाहते हो, कौन वैल्यू ऐड कर रहा है, नहीं कर रहा है। डिसाइड, क्योंकि आप मेंटली इमोशनली अफेक्ट हो रहे हो इस पर्सन से। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, पहली बात तो फ्यूचर है ही नहीं, देर इज नो फ्यूचर। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ी इमोशनल मच्योरिटी डेवलप करने की जरूरत है कैंसर। आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि कौन चीज आपको हर्ट कर रही है, कौन लोग आपके लिए सही है, सही इन्फ्लुएंस है, कौन लोग नहीं है, और स्पेशली ये इंसान तो नहीं है। दूसरा, अगर आप लोग पढ़ने लिखने वाली एज में हो, प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी पढ़ाई अफेक्टेड हो रही है बहुत ज्यादा। थर्ड, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली डेवलपमेंट करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, जिससे आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, सेल्फ ग्रोथ। और दिख रहा है कि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ हो रहा है। मेरे हिसाब से आप बहुत टाइम तक सिंगल रहोगे, और हैविंग अ बॉयफ्रेंड, हैविंग अ गर्लफ्रेंड इज नॉट द, भाई लाइफ का यही उद्देश्य नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी, ये जो मीडिया में वैलेंटाइंस डे का प्रोपोगंडा, गर्लफ्रेंड डे, ये डे, वो डे, इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, प्यार होना तो भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका करियर अच्छा है, आपका फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। लव लाइफ कम्स एट लास्ट। तो आपको आपको आई नो यू, आई एम वही मैं बोल रही हूँ, आप लोग यंग ऑडियंस हो सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दो। इतना सेल्फ लव करो, इतना सेल्फ लव करो, कि अगर कोई आए आपकी लाइफ में, तो उसको उसको होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं खुशकिस्मत हूं कि कैंसर मेरी लाइफ में आ रहा है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। ठीक है कैंसर, ठीक है। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।